हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू कर चुके थे क्लास 7th का साइंस और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके पहले पार्ट वीडियो में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन क्या होता है ये डिस्कस किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो पार्ट्स थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हम जाने थे कि जो प्लांट होता है उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और प्लांट अपना खाना एक प्रोसेस से बनाता है। प्रोसेस का नाम क्या था? फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है। ओके, और उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है प्लस वाटर का, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो अपना खाना बनाता है। खाना क्या बनाता है? ग्लूकोज, और उसके साथ रिलीज करता है ऑक्सीजन O2। और जाने थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूरी डिटेल में इसको डिस्कस किए थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी के लिए क्या देता है? फूड प्रोवाइड करता है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। ये मात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है नेचुरली। ओके, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन खत्म भी तो हो जाएगा एटमॉस्फेयर में कभी, तो उसको बैलेंस को कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पौधे रोपने चाहिए, ठीक है, प्लांट करना चाहिए ट्री को। तो ये रिकैप हो गया। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेडिंग दे दीजिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब तक इसको इरेज करते हैं। हमारा जो प्लांट होता है वो खाना अपना खुद बनाता है, लेकिन अपना खाना खुद क्यों बना पाता है? क्योंकि उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो अपना खाना नहीं बना पाएगा। अच्छा, क्लोरोफिल होता कहाँ पे है? लीव्स में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल था क्या? ग्रीन कलर का पिगमेंट था, ठीक है। ये करता क्या था? कैप्चर्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। हम जो खाना बना रहे थे कैसे बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते थे प्लस वाटर करते थे, तो क्या मिलता था? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। लेकिन ये जो काम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होके खाना जो बन रहा है उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। घर में खाना बनाते हैं तो गैस स्टोव पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर भी एनर्जी हमें देना पड़ेगा। और एनर्जी कहाँ से आएगा? सनलाइट से। पूरा जो सूरज है वही तो एनर्जी दे रहा है, लेकिन उसके एनर्जी को यूज कौन कर पाता है? क्लोरोफिल। उसके पास ये खूबी है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है और खाना को बनाता है। ओके, अच्छा मानिए एक प्लांट है हमारे पास, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या वो खाना बना पाएगा? आंसर दीजिए। अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाएगा। नो। आंसर क्या है? नो। तो वो ऑटोट्रॉपिक नहीं कहलाएगा। ऑटोट्रॉपिक क्या था? जो अपना खाना खुद बनाता है। अब क्लोरोफिल ही नहीं है प्लांट के पास, जो प्लांट है हमारे पास उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा? खाना कहीं और से लाएगा, दूसरे प्लांट से लाएगा या फिर दूसरे एनिमल से खींच के लाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ओके, बात समझ में आ गया यहाँ तक?
क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कहीं और से लाएगा, और कहीं से और से खाना जो लाता है उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब ये जो हमारा प्लांट है ये खाना कहीं और से ला रहा है। अब ये खाना कैसे ला रहा है, इस बेसिस पे हम दो तरह का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, मतलब एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब जो खाना कहीं और से ला रहा है प्लांट। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आर डिवाइडेड into two groups on basis, कौन से बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब अपना खाना कैसे वो ला रहा है। ठीक है, तो वो जो दो बेसिस है हमारा, पहला है पैरासाइट्स और दूसरा है, ठीक है, दूसरा मार्कर, दूसरा है सैप्रोट्रॉप्स। एक है पैरासाइट्स और है सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, दोनों को लिख लीजिए और दोनों को एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, मिटाते हैं। हेडिंग क्या दी थी? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यही है दो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए ऊपर में लिख लीजिए पैरासाइट्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पैरासाइट्स होता क्या है एक्चुअली में? पैरासाइट उन एनिमल्स या प्लांट्स को कहते हैं जो अपना खाना दूसरे एनिमल या प्लांट से जाके खींच लेता है। ठीक है, जैसे मानिए एक प्लांट है मेरे पास, ये ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट, इसके ऊपर से एक और प्लांट आ गया, इसके ऊपर एक और प्लांट चढ़ गया। ठीक है, ऐसा चढ़ जाएगा मानिए, मतलब ये से मानिए ये है उसका ब्रांचेज या फिर वो स्टेम है, ठीक है ना, ट्रंक है, तो उसमें क्या होता है, दूसरा प्लांट ऐसे ऐसे ना पूरा घूम घूम के फंस जाता है। मतलब दूसरा प्लांट इसके ऊपर ही ग्रो कर गया और अपना खाना इससे खींच रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है जो खाना खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट। चलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट। और जिस प्लांट से खाना खींच रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट, HOST। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देख रहे हैं क्या है, दो प्लांट है, एक प्लांट ओरिजिनल है जो अपना खाना बना सकता है, ये नॉर्मल प्लांट है, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट कहने का मतलब क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तभी तो ग्रीन है। ओके, तो ये नॉर्मल प्लांट है जो अपना खाना बना सकता है। अब ये दूसरा प्लांट आया, ये खाना नहीं बना सकता है, इसके ऊपर चला गया और इसका खाना खींच रहा है। ठीक है ना, और जो खाना खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट। और ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इसके पास। बात समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं इसका। डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। चलिए लिखते हैं। पैरासाइट्स एक्चुअली कहते किसको हैं? प्लांट्स या फिर एनिमल्स which lives on or inside other organism for organism and derives food from it are called parasites।
ठीक है, जो बात को समझाएं उसी को लिख दिए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं या फिर उसके ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं, किसके, अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको क्या करना रहता है, डिराइव फूड, वहां से खाना को खींचना रहता है, फ्रॉम इट, खाना वहां से खींचना रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अच्छा, हम पर किसके बारे में रहे, प्लांट के बारे में ना, ठीक है, तो हम लोग एक बार डिफाइन कर देते हैं, पैरासाइटिक प्लांट किसको कहते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट किसको कहते हैं। चलिए डेफिनेशन इसका लिखते हैं। पैरासाइटिक प्लांट कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा या नॉन ग्रीन होगा, सोचिए, नॉन ग्रीन होगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्यों नॉन ग्रीन है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, अगर होता तो खाना खुद बना लेता, ठीक है, क्या दिक्कत था तब, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता, तभी तो खाना कहीं और से खींच रहा है। नॉन ग्रीन प्लांट्स विच obtain their food from other organism, ठीक है ना। पैरासिटिक प्लांट क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, एक हम टर्म बोले थे होस्ट, उसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए। होस्ट किसको कहते हैं? The plants, the plant from whose body food is obtained are called host, ठीक है, मतलब वो प्लांट, द प्लांट फ्रॉम हुज बॉडी, जिसके बॉडी से फूड को ऑब्टेन किया गया, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोले थे, एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल प्लांट है, अच्छा से बनाते थे थोड़ा सा, नॉर्मल प्लांट है, ये अपना खाना खुद बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोले, अपना खाना खुद बना रहा, नॉर्मल था। लेकिन एक और प्लांट ऊपर से आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है, नॉर्मल मतलब है ना, पतला पतला मतलब है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्लांट होता है, ठीक है, रस्सी जैसा, जो इसके ऊपर आ गया और इसका खाना खींच रहा है, खाना जो खींच रहा है वो हो गया पैरासाइटिक प्लांट, और जिससे खाना खींच रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया वो टॉपिक। चलिए अब इसका एग्जांपल्स बताते हैं आपको। चलिए इरेज करते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है कसकटा प्लांट। कसकटा नाम याद कर लीजिए, कसकटा, इसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है। इंग्लिश में एक और नाम है इसका, उसको बोलते हैं डोडर, DODDER, डोडर, ठीक है। कैसा होता है ये प्लांट, ठीक है, येलो कलर का होता है, येलो कलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है प्लांट, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, मतलब सोचिए एक नॉर्मल प्लांट है आपके पास, उसमें एक ट्यूब जैसा ही पूरा घूम घूम के एकदम प्लांट है, ठीक है। किताब में देखिएगा तो फोटो आपको दिख जाएगा, ठीक है, या फिर नेट पे सर्च कर लीजिएगा कसकटा प्लांट, फोटो देख लीजिएगा, ओके। येलो कलर होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्लांट के पूरा चारों तरफ है ना, घूम घूम के पूरा ये फंसा हुआ रहता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसके पास नहीं होता, नॉर्मल सा बात है। किसका एग्जांपल दे रहे हैं, पैरासाइट का, अपना खाना ये नहीं बनाता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तभी तो ग्रीन नहीं है, कौन सा कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं तो खाना नहीं बनेगा, कैनॉट सिंथेसिस its own
फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। इनके पास स्पेशल टाइप का रूट्स होता है, खाना खींच तो रहा है लेकिन कैसे खींचेगा, रूट्स से खींचेगा। तो इनके पास स्पेशल टाइप का रूट्स होता है, उसको हम लोग सकिंग रूट्स बोलते हैं। हैज स्पेशल सकिंग रूट्स, सकिंग SUCKING, सकिंग रूट्स विच पेनिट्रेट्स मतलब होता है उसको चीर के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट्स इनटू होस्ट प्लांट एंड डिराइव्स फूड फ्रॉम देयर, एंड डिराइव्स फूड, और वहां से अपना खाना खींचता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, सकिंग रूट्स होता है इनके पास, जिसके कारण क्या करते हैं वो प्लांट में घुस जाते हैं, ठीक है, चीर के उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां से खाना खींच लेते हैं, ठीक है ना, डिराइव्स फूड फ्रॉम देयर, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल जैसे लेते हैं, कसकटा प्लांट तो हो ही गया ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है व्हीट रस्ट, ये भी एक तरह का पैरासाइट है, या फिर कोम, ठीक है, प्लांट होता है। कोम स्मट, ठीक है, ये भी एक तरह का क्या होता है, पैरासाइट प्लांट होता है, ठीक है। तो पैरासाइट टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं जिसको। सारी बातों को नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। किसी बात को समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा रिपीट करके देखिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सैप्रोट्रॉप्स। अब ये प्लांट कैसा होता है, ये अपना खाना इसी सड़े गले हुए पदार्थ से लाता है, मतलब कोई चीज़ सड़ रहा है तो उसके ऊपर ही आ जाता है और अपना खाना वहाँ से खींच लेता है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन को लिखते हैं। Those plants which obtain their food from dead and decaying matter are called सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अपना खाना कहाँ से ला रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ओके। सो क्या बोलेंगे हम लोग, सैप्रोट्रॉप्स। चलिए ये जो सैप्रोट्रॉप्स प्लांट होते हैं इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, पॉइंट लिखिए, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल नहीं है तो कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, क्या होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है। चलिए इसको अगले पॉइंट में लिख देते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये लोग, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, खाना ये लोग नहीं बना सकते खुद से, ठीक है, तभी तो डेड और डिकेइंग मैटर से ला रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है फंगी, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, सब क्या एग्जाम्पल है। देखे होंगे ना, मतलब अगर घर में मतलब खाना रखा हुआ 2 दिन 3 दिन, उसके ऊपर क्या होता है ना, फंगस लग जाता है, ठीक है। फंगस क्या कर रहा है, खाना तो सड़ रहा है, तो वो फंगस आ जाता है उस पर और खाना को, ठीक है, वो खाना को जो सड़ रहा था वहाँ से अपना खाना खींचता है, ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से खींचता है, ठीक है। लेदर का घर में जूता वगैरह होगा तो देखेंगे अगर वो बहुत समय से गंदा रखा हुआ है उसमें फंगस लग जाता है, रोटी में फंगस लग जाता है, ठीक है ना। चलिए तो फंगस वहीं पे ग्रो करता है, इसको नोट करिए, आगे डिस्कस करते हैं।
जैसे एग्जांपल देते हैं, मानिए मेरे पास एक कुछ सामान है, ठीक है, कोई बॉडी है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट या एनिमल है, प्लांट या एनिमल मतलब ये पत्ता वगैरह हो सकता है, फिर कोई पेड़ पौधा हो सकता है जो सड़ रहा है, या फिर कोई जानवर जो मर गया सड़ रहा है, वो है ये, समझिए उसको, इमेजिन करिए, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, फंगस लग जाता है इस तरह का, ठीक है ना, फंगस, क्या बोलते हैं इसको, फंगस। ये अपना खाना इस सड़ा हुआ गला हुआ पदार्थ से खींच रहा है। कैसे खींचता है, तो ये फंगस है कुछ अपना जूस गिराता है इस पर, ठीक है ना, इस पर जूस अपना कुछ गिरा देता है, ठीक है, और वो जूस में ये जो सर गल रहा है उसमें जाकर मिल जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को ये फंगस क्या करता है, खींच लेता है और अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से लेता है। बात समझ में आ रहा है, ये सर गल रहा था सामान, ठीक है ना, कोई भी चीज़, उसके ऊपर फंगस आ गया, फंगस अपना उस पर क्या डाला, जूस डाला। कैसा जूस, डाइजेस्टिव जूस, हमारे पेट में भी होता है डाइजेस्टिव जूस, उसी तरह का ये जूस गिराता है, इसमें सिक्रेट कर देता है, ठीक है। और वो जो जूस में ये जो सर चीज रहा था वो मिल जाता है, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को ये फंगस क्या करता है, खींच लेता है, खा लेता है और अपना खाना मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए था, ठीक है, विटामिन मिनरल्स या फिर फैट कार्बोहाइड्रेट जो भी उसको चाहिए वहां से वो खींच लेता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से अपना खाना वो लाता है। इसको सेंटेंस में लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको नोट करके लिखिए, नोट, सेप्रोट्रॉप्स secrete digestive juices on dead and decaying matter, forming a solution from that solution only, from that solution it obtains its required nutrients। उसी सॉल्यूशन से सेप्रोट्रॉप था क्या सीक्रेट, क्या डाइजेस्टिव जूसेस, किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जूस डाला तो क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया, फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या करता है, ये खा लेता है, पी लेता है, जो भी करता है, ऑब्टेन्स इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और वहां से क्या करता है, अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल बताएंगे थे फंगी, ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, फंगी। ज़्यादा ग्रो कहाँ करता है, हॉट, ठीक है, लिखिए इसे, ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मतलब गर्मी का समय है और थोड़ा पानी वगैरह है, मतलब ठीक है ना, हवा में, तो क्या होता है, ये फंगी ग्रो करने लगता है। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब ये जो फंगी हमारा है ये यूजफुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है। हार्मफुल कैसे है, क्योंकि हमारा सामान खराब कर देता है, ठीक है। मानिए पेड़ पौधा में लग गया फंगी, पूरा पेड़ पौधा खराब कर देगा, पूरा क्रॉप्स खराब कर देगा, ठीक है। हमारा जूता में फंगी लग गया, जूता खराब कर देगा। कपड़ा अगर गंदा आप रख देते हैं कहीं पे, ठीक है, बहुत दिन तक रखा हुआ है, तो उसमें भी क्या होता है, फंगी लग जाता है, ठीक है, कपड़ा खराब हो जाता है। खाना रखा हुआ है, एक दो दिन बाद खाना सड़ने लगता है, गंदा बदबू करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, ठीक है। और यूजफुल कैसे है, ठीक है, बताते हैं, देखिए लिखिए, फंगी आर बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल, ठीक है। यूजफुल में क्या क्या होगा, ठीक है, यूजफुल में
पहला मशरूम, मशरूम भी एक तरह का क्या है, फंगी है, ठीक है, जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं। मशरूम इज ईटन एज वेजिटेबल, सब्जी बना के इसको खा लेते हैं। तो इस तरह से फंगी क्या है, फायदेमंद है, खाना है हमारे लिए भी, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल दिए थे, यीस्ट, यीस्ट इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल, शराब बनाने में यीस्ट का यूज किया जाता है, टू मेक यीस्ट, ठीक है। ब्रेड बनाने में भी यीस्ट का यूज किया जाता है, तभी देखते हैं ना ब्रेड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, तो इसलिए यूज होता है। फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, कुछ दवाई बनाने में भी फंगी का यूज किया जाता है, मेडिसिन्स। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका मेडिसिन में, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नाम को याद करिए, पेनिसिलिन कहाँ से बनता है, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम नाम का एक फंगस होता है जिससे एक दवाई बनाया जाता है, और दवाई को क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक। ओके, चलिए, तो क्या होगा, ये यूजफुल हो गया, ठीक है, सब यूजफुल पॉइंट हो गया। फंगी का इस्तेमाल हो गया, खाना की तरह यूज कर सकते हैं, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है। हार्मफुल किस तरह से है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। हार्मफुल कैसे है, हार्मफुल, ठीक है, कैन स्पॉइल मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देता है, सच एज फूड, खाना को खराब कर देता है, ठीक है, लेदर, शूज, ठीक है ना, क्लोथ्स एटसेट्रा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप फील्ड्स, ठीक है ना, मतलब खेत में आप पूरा अनाज उपजाए हैं तो पूरा खेत का अनाज को बर्बाद कर सकता है अगर फंगस लग गया सब में, ठीक है ना, तो खाना खराब हो गया ना, ठीक है ना। तो ये हो गया, चलिए इन बातों को नोट कर लीजिए, और हमारा सेप्टोट्रॉप्स भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी हम दो तरह का पढ़े ना, एक हुआ पैरासाइट और दूसरा सेप्टोट्रॉप्स। पैरासाइट में क्या था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना खींच रहा था, और इसमें क्या है, इसमें एक मरा हुआ चीज है। सेप्टोट्रॉप में कहाँ से, मरा हुआ चीज है जो सड़ गल रहा है, वहां से अपना खाना खींच रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट तरह का था मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो समाप्त हो गया है। अब दो और तरह का है, और जो बहुत थोड़ा अजीब तरह का सुनने में है, ठीक है ना, शायद आप जानते हो और नहीं जानते हो तो जानिए। दो और तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, और दूसरा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसा होता है, जो इंसेक्ट्स को खाता है। सुने हैं कभी एक प्लांट जो इंसेक्ट्स को खा रहा है, कीड़ा मकोड़ा को खा जा रहा है, ठीक है, नहीं सुने तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे अभी। और एक है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है, ये दोस्ती यारी वाला प्लांट्स है, दोस्ती यारी, ठीक है। लंच में कभी आप बढ़िया खाना ले गए होंगे तो दोस्त आपका खाना खा लेता है, ठीक है, मतलब शेयरिंग करते हैं ना, कोई मैगी लेके गया तो उसका मैगी कोई खा लिया, ठीक है, उसी तरह का ये है। इसमें दो प्लांट होंगे, ठीक है, 2 प्लांट्स, दोनों दोस्ती यारी कर लेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कोई अपना मैगी खिलाएगा और कोई अपना पूरी खिलाएगा। चलिए दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग दीजिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, इसको हेज कर देते हैं। चलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लिखिए इसका डेफिनेशन। Those plants which
eat insects as their food are called insectivorous plants। वैसा प्लांट्स जो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं एज देयर फूड, अपने खाने की तरह, उनको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, कुछ खास बात बताते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, ग्रीन प्लांट से मतलब कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तभी तो ग्रीन है। अच्छा, क्लोरोफिल है तो क्या कर सकते, खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन उठता है, इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं? ठीक है, पहले इन बातों को नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ये सब जो प्लांट होते हैं ना, उस फील्ड में ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं होता है। बात को समझिए, मानिए एक फील्ड है, ठीक है, और ये जो सॉइल है मेरा फील्ड में, सॉइल, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे एक पेड़ उगा, ठीक है ना, पेड़ ग्रो किया, प्लांट, एक प्लांट उगा, ठीक है, तो इसके पास तो नाइट्रोजन कंपाउंड मिलेगा नहीं। आपको पता है ना, प्रोटीन पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड से, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा तभी तो प्रोटीन बन पाएगा, और जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनेगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख दीजिए, नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। जैसे टीवी में प्रचार देखते होंगे, कॉम्प्लेन पीजिएगा तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, उसी तरह प्लांट के लिए नाइट्रोजन है, ठीक है ना, दूध कॉम्प्लेन की तरह काम करता है। नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। चलिए, अब सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड तो है नहीं, तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा? सब कुछ है सॉइल में, इसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करता है, अपना प्लांट को कुछ ऐसा बना लेता है, ठीक है, अपना पत्ता को कुछ इस तरह से बना लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये ड्राइंग बनाए हैं पिचर प्लांट का। किसका? पिचर प्लांट, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट का ये एक एग्जाम्पल है। तो ये प्लांट क्या करता है, अपना लीफ को ऐसा बना लेता है, ठीक है, ये जो है पिचर बोलते हैं इसको, पिचर लाइक स्ट्रक्चर, पिचर, और इसको बोलते हैं लीड। लीड मतलब ढक्कन, ठीक है, मतलब ढक्कन इसका बंद हो जाएगा, ठीक है ना, पिचर ढक्कन है, बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हेयर होता है, ठीक है ना, बाल होता है, हेयर इस तरह का डाउनवर्ड तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। इसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन कंपाउंड। सॉइल में सब कुछ है, सब कुछ इसको मिल रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। एक इंसेक्ट आया यहाँ पे, छोटा सा इंसेक्ट है आया, तो उसको क्या करेगा, खा लेगा और उस इंसेक्ट को पचा लेगा, ठीक है, और उसे क्या उसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, प्रोटीन। प्रोटीन बना लेगा तो क्या होगा, ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है बात पूरा? चलिए, इस बात को लिख देते हैं। लिखिएगा नोट करके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन soils which do not have nitrogen compounds, वैसे सॉइल में ग्रो करता है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होता है। तो इंसेक्ट खाता क्यों है नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए? दे ईट इंसेक्ट्स
टू फुलफिल टू ऑब्टेन नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। इसका जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन का, उसको पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाता है। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब जो एग्जांपल था हम पिचर प्लांट का, उसको तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक है। ये देखिए प्लांट है, इसका जो लीफ होगा वो इस तरह का होगा। वो जो ड्राइंग बनाए थे सेम है ये है पिचर, और ये क्या है, लीड। यहाँ पे एक इंसेक्ट आएगा और इसमें जाके फंस जाएगा। जैसे इंसेक्ट इसमें आएगा, ये अपने आप क्या था, बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, और जो इंसेक्ट है इसमें जाके फंस जाता है। और फिर इसका जो वॉल है, ये जो पिचर का जो वॉल है, ये अपना जूस गिराता है इस पर, डाइजेस्टिव जूस। और उस जो कीड़ा, जो इंसेक्ट है अंदर में, वो क्या होता है, अंदर गलने लगता है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका जो प्रोटीन निकला, इसका वॉल एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को मिल जाता है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। इंसेक्ट आया इस पे, जैसे ही आया ये लीड बंद हो गया, ठीक है, और वो इंसेक्ट इसके हेयर में फंस गया। हेयर में जैसे फंसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो जूस वगैरह सिक्रेट करता है, वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, और इससे नाइट्रोजन कंपाउंड मिला, ठीक है, डाइजेस्ट होने पे, और वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट फॉल्स इन पिचर, फॉल्स इन पिचर मतलब पिचर में आके गिरता है, पिचर ये, ठीक है ना। लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड, मतलब इंटेंगल्ड मतलब फंस जाना, इंटेंगल्ड इनटू द हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है ना, प्रेजेंट ऐसे ही, प्रेजेंट इनसाइड, अंदर में जो हेयर है उसमें वो फंस जाता है, ठीक है। फिर लिखिए द वॉल्स ऑफ पिचर सीक्रेट digestive juices and digests the insect। ये जो वॉल्स होता है पिचर प्लांट का, ठीक है, जो पिचर का जो वॉल्स है क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है एंड ऑब्टेन्स इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। चलिए इन बातों को नोट कर लीजिए, इस प्रोसेस से वो पूरा अपना काम करता है। चलिए मिटा दे इसको, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब ये जो पिचर प्लांट है ये अपना खाना भी बनाता है, ठीक है। आपको बताएं तो इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। ये अपना खाना भी बनाता है और इंसेक्ट भी खाता है, मतलब खुद से भी बना रहा है और दूसरे से भी ले रहा है, मतलब इंसेक्ट से भी ले रहा है, उसको खा ले रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है ना। इंसेक्ट लिख देते, पूरा लिख देते, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है ना। पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक होता है, नोट में लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि अपना खाना खुद भी बनाता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स है ना, लेकिन इंसेक्ट को भी खाता है। इंसेक्ट को क्यों खा रहा है, बस नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं, जो लास्ट है, और इसके बाद एक और टॉपिक को डिस्कस करना है,
और आज का वीडियो समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक, दोस्ती यारी वाला सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है ना, क्या होता है, दो प्लांट हैं, दोनों एक साथ रहता है, ऐसे रहता है कि दोनों एक ही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, इसी बात को डेफिनेशन में लिखते हैं। टू प्लांट्स, टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर, मतलब दो डिफरेंट स्पेसीज है प्लांट का, लिव टुगेदर, दोनों साथ रहता है, एज इफ दे आर वन, ऐसे ही कि दोनों एक ही हैं, एंड हेल्प्स इच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड, और खाना लाने में दोनों एक दूसरे का मदद करता है, इन ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस, लीचेन। क्या है, लीचेन। ठीक है, लीचेन होता क्या है, लीचेन है एक्चुअली में एल्गी, अलगा प्लस फंगस, इन दोनों से मिलके बनता है हमारा लीचेन। देखिए, एल्गी और फंगस दोनों क्या है, अलग अलग तरह का प्लांट है, दोनों एक साथ रहता है और दोनों एक दूसरे का मदद करता है। इसको डायग्राम बना के थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन। देखिए, लीचेन के बारे में बता रहे हैं। लीचेन, ठीक है, पूरा मतलब रेशेदार होता है। ठीक है, पूरा रेशेदार, पूरा रेशेदार, ऐसे ऐसे बना दीजिए। ठीक है, रेशेदार। चलिए, और इसके ऊपर टॉप में ऐसे, चलिए, ये जो रेशेदार चीज है इसको बोलते हैं फंगस, ये फंगस है। और ये टॉप में ये ग्रीन कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ग्रीन। ये क्या है, एल्गी। क्या है, एल्गी, दोनों एक साथ रहता है। ठीक है, दोस्ती यारी करके, और इसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लीचेन। और दोनों एक दूसरे का मदद करता है। देखिए, फंगस क्या करता है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड सप्लाइज टू एल्गी। आपको पता है ना, फंगस अपना खाना नहीं बना सकता है, पढ़ाए थे। ठीक है, क्या है फंगस, सेप्रोट्रॉप्स है। क्या है, सेप्रोट्रॉप्स, सड़ा गला हुआ चीज अपना खाना लाता है। ठीक है, तो ये फंगस सेप्रोट्रॉप है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी और मिनरल्स को ला रहा है, किसको दे दे रहा है, एल्गी को दे दे रहा है। किसको, एल्गी को। और एल्गी क्या करता है, एल्गी याद करिए, एल्गी ऑटोट्रॉपिक है। क्या है, ऑटोट्रॉपिक, मतलब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। हम बोले ना ग्रीन कलर का है, तो इसके पास क्या है, क्लोरोफिल, अपना खाना बना सकता है। तो फंगस दिया पानी मिनरल, पानी मिनरल ही ले लिया। ठीक है, सनलाइट वगैरह ऊपर से मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इसको मिल ही रहा है। ठीक है, क्या बनाता है, खाना बना देता है। इट कंटेन्स, एल्गी के बारे में लिख रहे हैं, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस फूड, सिंथेसिस फूड। ठीक है, तो ये फूड बनाता है। तो एल्गी खाना बनाया, फंगस को दिया, फंगस क्या करता है, पानी वानी लाकर इसको देता है, और दोनों का दोस्ती यारी बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया सिम्बायोटिक प्लांट्स का। चलिए, तो इस तरह का जो कंडीशन है, इस तरह का जो रिलेशनशिप है, दोस्ती यारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशन। ठीक है, लिखवा देते हैं डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। देखिए, सिम्बायोसिस रिलेशन, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप। लिखिए इसका डेफिनेशन। द कंडीशन in which two plants live together and help each other in obtaining food is called सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है ना, इस तरह का कंडीशन जिसमें दो प्लांट एक साथ रहता है, एक साथ लिव टुगेदर, ठीक है, लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, मदद करता है किसमें, ऑब्टेनिंग फूड। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए एक तो लीचेन एग्जाम्पल हो ही गया, एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है किसके किसके बीच में, हमारा राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट्स में ये दोनों भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको इसके बारे में। चलिए मानिए प्लांट है, ठीक है ना, लिग्यूमिनस प्लांट है, तो रूट में नोड्यूल्स होता है, मतलब गांठ टाइप का होता है। ठीक है ना, ये क्या है, कौन सा प्लांट है, लिग्यूमिनस प्लांट्स मतलब दाल वगैरह का प्लांट होता है। ठीक है ना, पीस का प्लांट, ठीक है ना, पल्सेज वाला प्लांट, ग्राम, ठीक है ना, चना वाला प्लांट, ये सब जो प्लांट होता है ना इसको लिग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। तो इसका जो रूट नोड्यूल्स होता है, मतलब जहाँ गांठ वगैरह होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, याद ही कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर into usable form for the plant। ये प्लांट के लिए, जो प्लांट है इसके लिए हवा में जो नाइट्रोजन है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसको ये प्लांट यूज कर सके। प्लांट हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। ठीक है, हवा से लाया नाइट्रोजन, कन्वर्ट कर दिया ऐसे फॉर्म में कि प्लांट ले सके। ठीक है, तो ये दोस्ती यारी निभा रहा है अपना। चलिए अब लिग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा, प्लांट है नॉर्मल, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है। क्या है ये, ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना बना सकता है। मेक्स, चलिए सिंथेसिस लिखते हैं, सिंथेसिस फूड एंड प्रोवाइड्स टू द बैक्टीरिया। मतलब ये खाना बना के इसको देगा और ये नाइट्रोजन इसको देगा। नाइट्रोजन इसको जरूरत है, पहले ही समझा चुके, नाइट्रोजन रहेगा तभी प्लांट ग्रो कर पाएगा। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। ओके, एग्जांपल में कैसे लिखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लस, या फिर एंड लिखिए, एंड लेग्यूमिनस प्लांट। तो यहां पे हमने सभी तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लिया है। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नॉर्मल सा बात सोचिए, हम एक ही फील्ड में हमेशा अनाज उपजा रहे हैं। ठीक है, और वो जो प्लांट हमारा है, मानिए सॉइल है, यहाँ पे हम हमेशा प्लांट अपना उगाते हैं। ठीक है ना, उपजाते हैं। तो जो प्लांट है वहाँ से मिनरल्स को खींच रहा है। सॉइल से क्या क्या चीज़ खींचता है, वाटर प्लस मिनरल्स। पानी जो खींच रहा है तो पानी तो वापस आ जाएगा, बारिश पड़ेगा तो पानी आ जाएगा। लेकिन मिनरल्स जो जा रहा है
वो मिनरल्स कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस। ये 3 मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट इन तीनों को खींचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। मानिए हम आज प्लांट उपजाएं, वो नाइट्रोजन वगैरह को खींच लिया, ठीक है। फिर प्लांट उपजाए, फिर वो नाइट्रोजन को खींचा, फिर वो खींचा, तो क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। तो इसका फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, इसमें नाइट्रोजन को डालना पड़ेगा, पोटासियम फॉस्फोरस डालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, उसको डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे, 2 तरीका है, ठीक है। 2 तरीका से हम डाल सकते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए इस टॉपिक का, टॉपिक का हेडिंग है हाउ टू रिप्लेनिश, हाउ टू रिप्लेनिश, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, गंदा हो गया। हाउ टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स बैक इन सॉइल। चलिए, मतलब सॉइल में हम वापस से न्यूट्रिएंट्स कैसे डालें, यही टॉपिक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, सॉइल प्लांट्स absorb nutrients, absorb minerals from soil, ठीक है ना। प्लांट क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। दैट्स वाई, इसी में लिखिए, हेंस इट्स अमाउंट goes on decreasing and makes soil infertile। प्लांट उस पर उगाए जा रहे हैं, वो वहां से मिनरल खींच रहा है, तो अमाउंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मिनरल का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है, और सॉइल क्या हो जाता है, इनफर्टाइल। तो इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिए। अब 2 methods to replenish minerals। 2 मेथड है। पहला, उसमें ऐड करिए, क्या चीज ऐड करिए, मैन्यूर और फर्टिलाइजर। देखे होंगे ना किसान को फर्टिलाइजर या फिर खाद वगैरह डालते हुए, क्यों डालता है, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा मिनरल क्या है, खत्म होते जा रहा है सॉइल में। और दूसरा तरीका क्या है, बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। दूसरा तरीका क्या है कि उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम लोग ग्रो करें, मतलब जो फील्ड है उसमें लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करिए, उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। पहला क्या है, ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। थोड़ा सा लाइन लिख देते हैं इसमें, सेंटेंस, एक लाइन। पहला क्या था, ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए इसमें लिखिए तो, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन मिनरल्स, ठीक है ना। मैन्यूर जो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस
एंड पोटासियम, ये सब तरह का मिनरल्स वो कंटेन करते हैं। तो ऑन एडिंग इट, जब इनको डालेंगे सॉइल में, ऑन एडिंग इट टू द सॉइल्स ऑफ फील्ड, सॉइल गेट्स इनरिच्ड, तो सॉइल में जो मिनरल है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब भरपूर मात्रा में आ जाता है, इनरिच्ड विथ मिनरल्स, मिनरल्स के साथ क्या होता है, इनरिच हो जाता है, मेकिंग इट फर्टाइल, ठीक, कॉमा दे दीजिए, मेकिंग इट फर्टाइल, हेंस प्लांट ग्रोज हेल्दी, प्लांट्स ग्रो, या फिर हेंस हेल्दी प्लांट्स ग्रो, हेल्दी प्लांट्स ग्रो एंड गिव क्रॉप्स इन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अब मिनरल्स वगैरह ज़्यादा रहेगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा प्लांट उसमें ग्रो करेगा और क्या होगा, क्रॉप्स देगा इन ह्यूज अमाउंट में, मतलब जो फसल देगा ज़्यादा मात्रा में देगा, अच्छी मात्रा में देगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और सेकेंड हम लिखते हैं बाय लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट वाला कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं एक्चुअली में, फिर से थोड़ा सा बताते हैं। दूसरा, बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट इसको बोलते हैं, अभी बताए थे, पीस, ठीक है ना, पल्सेज, ग्राम, ठीक है ना, दाल वाला जो होता है ना पौधा, वो सबको लिग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। ये सब जो प्लांट होता है लिग्यूमिनस प्लांट, इनका रूट्स में जो गांठ होता है जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स, क्या बोलते हैं, रूट का जो गांठ होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया करता क्या है, एटमॉस्फेयर, मतलब जो हवा में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म, ठीक है ना, जो प्लांट ले सकता है, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, कन्वर्ट्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इन यूजेबल फॉर्म। वो यूजेबल फॉर्म जो होता है नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाम को याद करना है तो कर लीजिए, नाइट्रेट फॉर प्लांट्स, ठीक है, ठीक है ना, फॉर प्लांट्स। तो क्या करता है, नाइट्रोजन जो हवा में है उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पौधा है लिग्यूमिनस प्लांट, इसको जो यूज करना होगा तो यूज कर लेगा, जो बचा हुआ वो क्या होता है, ठीक है, जो बचा हुआ कंपाउंड है वो क्या होगा, सॉइल में जाके मिल जाएगा, ठीक है, मट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया गेट्स मिक्स्ड विथ सॉइल के साथ क्या मिल जाता है, एंड गेट्स इनरिच्ड विथ मिनरल्स, हेंस फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड, मतलब फर्टिलिटी इसका वापस आ जाता है। यहां तक दिख रहा है क्या, नीचे तक, हाँ पूरा दिख रहा है, ठीक है। हेंस फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड। चलिए, तो इस तरह से भी क्या होता है, नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है। और ये क्या था, बहुत ही सस्ता तरीका है, ठीक है ना, चीप इन कॉस्ट,
क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह डालना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। किसान के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है, ठीक है, कि लेग्यूमिनस प्लांट को वो उपजाए, ठीक है। अगर ऐसा प्लांट उपजाएंगे तो उनको खाद वगैरह कम डालना पड़ेगा, डालना तो पड़ता ही एक्चुअली में, लेकिन कम डालना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी हो सकता है। तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हो ही गया है, ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सेल के वगैरह में थोड़ा डिस्कस किया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे और ये चैप्टर पूरा डिटेल में ख़त्म हो जाएगा। जितना बात लिखवाए हैं कॉपी में उसको नोट करिए, नोट्स की तरह उसको रिवाइज करिए डेली के डेली, और एग्जाम में ऐसा ही आंसर लिखिएगा। डायग्राम भी थोड़ा मोड़ा बनाए हैं तो आप अच्छा से बनाइएगा, ठीक है, और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।